Hi, this is me Neha, and this video is about the update of Ansh.com. This is the current website of Ansh.com. This is the presently running website, and these are the brackets. We have followed the theme of brackets because we are into language industry. It's about translation from one language to another, subtitling and all. So we believe that if we have something important, we just keep that inside the brackets because that's a thing that is to be highlighted. And these are the languages. If we click on like English, the same text in English appears. If we click on like Rajasthani, the same thing translated in Rajasthani appears. This is the basic theme that we have followed, that if someone used to ask me कि इसका sample दे दो, जैसे राजस्थानी का sample दे दो, तो instead of giving the sample मैं उनको ये बोलती हूँ कि सर साइट पे है, आप साइट पे देख लो. तो वी आर इनटू ट्रांसलेशन, तो साइट भी ऐसी ही होनी चाहिए. नाउ इट्स बीन 5 years, सो वी वांट सम चेंजेस टू बी डन इन द वेबसाइट. तो डिज़ाइन आपको ये दिख ही रहा है. यू हैव टू सजेस्ट मी द डिज़ाइंस and just give me 2-3 options so that I can pick out the best designs suitable to me. बट हमने अभी थोड़ा ये सजेस्ट किया है कि ये जो नीचे हैं होम पेज, अंश सर्विसेज, ट्रांसलेट फॉर अस, वर्क विद अस, कॉन्टैक्ट अस और एक दो और एडिशनल टैब्स जो हम लगवाएंगे, और वी बिलीव कि ये इस साइड आ जाए. यहाँ पर मैं आपको एक फ़ोटोशॉप इमेज दिखाती हूँ, समथिंग लाइक दिस. आई नो बहुत ख़राब लग रहा है, ये अबाउट अस लिखा हुआ है, बट वी बिलीव कि ये थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट हो जाए लाइक दिस. ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और सारे टैब्स हमारे यहाँ आ जाएं, यहाँ 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 इस जगह पे आ जाएं. ओके, लेट्स क्लियर वन पॉइंट. दिस इज़ अ होल प्रोजेक्ट जिसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं. सो वी बिलीव कि हम इस प्रोजेक्ट को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड कर दें, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3. इसका हम अमाउंट और डेडलाइन भी वैसा ही सेट करें. लाइक इफ़ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू मॉड्यूल 1, आप मॉड्यूल 1 का अमाउंट और डेडलाइन मुझे बता दो. मॉड्यूल 1 फिनिश करें, फिर मॉड्यूल 2, फिर मॉड्यूल 3. इससे ये होगा कि हमारी डेडलाइन भी बची रहेगी. कि अगर हम सपोज़ 30 डेज़ का डेडलाइन लेके चलते हैं, 30 डेज़ विच इज़ क्वाइट टू मच, मे बी 20-25 डेज़, तो 3 दिन में एक मॉड्यूल, 3 दिन में एक मॉड्यूल, उसका अमाउंट भी फिर डिवाइड हो जाए. इससे आपको भी आराम रहेगा कि ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट होता जा रहा है, पैसे आ रहे हैं, और हमें भी कि सम पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ डन, लाइक थोड़ा सा इतना हो गया एंड वी शुड स्टार्ट यूजिंग दैट. तो टुडे आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू वन मॉड्यूल विच इज़, यहाँ पे एक बटन आएगा गेट इंस्टेंट कोड. आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज. यहाँ पे एक बटन आ जाएगा गेट इंस्टेंट कोड. गेट इंस्टेंट कोड का लॉजिक मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आई बिलीव यू हैव मेड अ लॉट ऑफ वेबसाइट्स एंड आई गेस यू कैन सजेस्ट मी मच बेटर थिंग्स कंपेयर टू दिस वन. क्विक कोड के अंदर ये होगा कि आई वॉन्ट माई क्लाइंट्स टू गेट द रेट्स देयर ओनली, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी द रेट्स कि मैम इस लैंग्वेज पे टू इस लैंग्वेज पे रेट बता दो. दे शुड बी एबल टू गो देयर एंड गेट द रेट ऑटोमेटिकली. इससे क्या होगा कि वो अपना रेट ले सकते हैं, बट वहाँ एक और प्रॉब्लम है. आई डोंट वॉन्ट एवरी वन टू बी देयर, कि कोई भी इंडस्ट्री का है, कोई भी एनी XYZ ईमेल आईडी वो वहाँ आके अपने आप ही रेट ले रहा है, ऐसा नहीं है. देयर आर सम क्राइटेरियाज, सो विल टॉक अबाउट इट. नंबर 1, इस साइट का एक फ्रंट एंड बनेगा, सिर्फ एक फ्रंट एंड और एक ही बैक एंड होगा. बैक एंड से हम पूरी साइट ऑपरेट कर सकें, कुछ ऐसा, नॉट कुछ ऐसा कम्प्लीटली ऐसा कि हम बैक एंड से सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकें. दिस इज़ अ फ्रंट पेज एडिटर. इस पर मैंने थोड़ा सा बनाया हुआ है और मैं आपको ये बता देती हूँ. ये ऊपर नहीं जा रहा, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट गोइंग. ओके, चला गया. ओके, हम डिस्कस कर रहे हैं. देयर इज़ वन टैब विच इज़ क्विक कोड. फ्रंट एंड पे एक बॉक्स आ जाएगा एंटर योर ईमेल आईडी. जहाँ यहाँ वो बंदा ईमेल आईडी डालेगा, वो ईमेल आईडी हमारे डेटाबेस से सर्च करके बता दे इफ़ ईमेल आईडी इज़ एग्जिस्ट, वो नेक्स्ट जोन उसके लिए खुल जाएगा. अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो डिफरेंट जोन उसके लिए खुलेगा. हम बैकएंड में क्या करेंगे, अपलोड क्लाइंट क्लाइंट्स ईमेल आईडी. यहाँ पे मैं एक्सेल फाइल इंपोर्ट कर दूँगी या CSV इज़ मोर सूटेबल. अगर एक्सेल सूटेबल है तो एक्सेल विथ क्लाइंट नेम एंड ईमेल आईडी एक्सेल इंपोर्ट कर दूँगी, ताकि जैसे ही वो ईमेल आईडी एंटर करे, आप यहाँ जो एक्सेल फाइल क्लाइंट की ईमेल आईडी से अपलोडेड है उससे मैच करके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि दिस ईमेल आईडी विच इज़ रिटन एट फ्रंट एंड हियर ऑलरेडी एग्जिस्ट इन आवर रिकॉर्ड्स और नॉट. यहाँ पे एक और चीज़ आपको लगानी पड़ेगी, डुप्लीकेट फाइंडर.
FINDUPLICATE finder. नाउ वन प्रॉब्लम इज सॉल्व। जैसे ही क्लाइंट की यहाँ की ईमेल आईडी जो क्लाइंट ने फ्रंट एंड पर डाला है इस ईमेल आईडी से मैच कर जाती है, तो दे विल बी एबल टू सी द प्राइस लिस्ट विच इज़ लाइक नेक्स्ट जोन। अगर ईमेल आईडी मैच नहीं करती है तो उनको ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। ये फॉर्म हमारा ऑलरेडी जो करंट सिस्टम पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे एक ऐसा फॉर्म ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है। डिज़ाइन मेरे हिसाब से ओके है। इफ़ यू हैव सम अदर डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव्स या कुछ आप सोच रहे हैं तो आप मुझे सजेस्ट कर देना, बट आई फील कि आपका काम क्यों बढ़ाया जाए, हमारा जितना नीड है उतना हो जाए, दैट्स इट। सो दिस इज़ ऑल्सो ओके, बट इन केस इफ़ यू हैव सम गुड डिज़ाइंस यू कैन ऑलवेज कम अप विद दैट। ये फॉर्म खुल जाए। इस फॉर्म में कुछ चीज़ें हैं जो नहीं होंगी, लाइक लिमिट अलॉटेड। लिमिट हम अलॉट करते हैं क्योंकि ये फॉर्म तो वो फॉर्म है जो हम खुद भरते हैं क्लाइंट्स के लिए। यहाँ पे हम क्लाइंट के लिए ओपन कर रहे हैं। इफ़ द ईमेल आईडी इज़ नॉट रजिस्टर्ड हियर, क्लाइंट को नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ईमेल आईडी नॉट फाउंड, काइंडली रजिस्टर। और ये लिंक क्लिक करते ही क्लाइंट विल सी दिस फॉर्म। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो नहीं आएंगी, लाइक लिमिट अलॉटेड, दिस वन यहाँ लिखा हुआ है ना लिमिट अलॉटेड, ये नहीं आएगा। अंश.com प्रोफाइल लिंक नहीं आएगा, ये वाला अंश.com प्रोफाइल लिंक नहीं आएगा। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें आएंगी, स्विफ्ट, पेपैल कोड एंड ऑल। कॉमन्स नहीं आएगा, शो इन नहीं आएगा, क्लाइंट टाइप नहीं आएगा, रिमूव टैग, इस साइड लिखा हुआ है जो नहीं आएगा। और बेसिकली फॉर्म यही होगा। जैसे ही क्लाइंट फॉर्म सबमिट दबाएगा, बैकएंड में आपको एक जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे सबमिट दबाते ही दिस फॉर्म विल कम टू अस, न्यू रजिस्टर्ड क्लाइंट्स detail will come to a email id, will come to a email id और क्लाइंट को नोटिफिकेशन चला जाएगा। जस्ट गिव मी वन मोमेंट, फ़ोन आ रहा है मेरा, आई एम जस्ट पॉजिंग दिस वीडियो, जस्ट गिव मी। देन इट्स लाइक हम यहाँ थे ना, जैसे ही अननोन क्लाइंट्स जिसकी ईमेल आईडी यहाँ जो हमने अपलोड की है उसमें नहीं है, तो हिल फिल दिस फॉर्म विल कम टू आवर ईमेल आईडी। वो ईमेल आईडी कौन सी आएगी, वो एडिटेबल होना चाहिए जो बैकएंड में बनेगा। और क्लाइंट को मैसेज चला जाएगा कि विल गेट बैक टू यू इन नेक्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट 24 आवर्स में हमें बैकएंड पे एक परमिशन चाहिए कि सेव दिस फील्ड क्लाइंट, सेव दिस सेल्फ रजिस्टर्ड क्लाइंट। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बैकएंड में ही या फॉर्म दे दो आप कि हम ये फॉर्म जो क्लाइंट ने खुद भरा है जो हमें ईमेल पे आया है वो हम पूरा फॉर्म फिर से फिल करके क्लाइंट को सेव करें यहाँ, ताकि क्लाइंट लिस्टेड हो जाए। या फिर आप एक बटन दे दो कि हम क्लाइंट की सारी डिटेल चेक करके क्लाइंट को यहाँ से जिसने खुद सेल्फ रजिस्टर्ड क्लाइंट इस लिस्ट में आ जाए, अपलोडेड क्लाइंट में, मीन्स ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाए, राइट। सबमिट के बाद मेल विल गो टू द पर्टिकुलर आईडी, create the same at backend, message to the client that will get back to you next 24 hours। ये तो हो गया कि अगर क्लाइंट हमारे पास रजिस्टर नहीं है। ऊपर जैसे ही बंदे ने ईमेल आईडी डाला और वो क्लाइंट ऑलरेडी अगर रजिस्टर्ड है इन दैट एक्सेल दैट आई हैव अपलोडेड, तो उसके लिए ये वाला जोन खुल जाएगा। इफ़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड, यहाँ बटन आएगा डाउनलोड प्राइस लिस्ट। ये डाउनलोड के लिए यहाँ पे आप बैकएंड में मुझे दोगे अपलोड प्राइस लिस्ट, अपलोड प्राइस लिस्ट। अपलोड का बटन होगा, एक लिंक मिल जाएगी। जैसे ही मैं प्राइस लिस्ट अपलोड करूँगी उसका मुझे एक URL मिल जाए। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही प्राइस लिस्ट अपलोड करूँगी, मेरी यूजुअली 4 प्राइस लिस्ट होती हैं, 2 INR की, 2 USD की, तो ऐसा नहीं है कोई रिस्ट्रिक्शन हो यहाँ पे। शुड बी एबल टू अपलोड एज मेनी PDF फाइल, एज मेनी PDF फाइल एज पॉसिबल। इसके साथ ये भी होगा कि लिंक विल बी गिवन, ताकि मुझे कल को किसी को लिंक भी देना हो ना तो मैं लिंक दे दूँगी। क्लाइंट को यहीं पर डाउनलोड प्राइस लिस्ट का बटन आ जाएगा। डाउनलोड प्राइस लिस्ट INR या डाउनलोड प्राइस लिस्ट USD, डाउनलोड प्राइस लिस्ट USD। यहाँ बैकएंड में जो प्राइस लिस्ट डाला होगा INR एंड USD का, यहाँ पर लिंक देके वो जैसे ही क्लाइंट क्लिक करेगा इट विल बी डाउनलोडेड। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म ये ओपन हो जाएगा क्लाइंट के लिए। सर्विस रिक्वायर्ड ड्रॉप डाउन आ जाएगा फ्रॉम WASP। ओके, नेक्स्ट चीज़ फिर हम यहाँ अपलोड करेंगे बैकएंड में, अपलोड सर्विस रिक्वायर्ड।
4-5 सर्विसेज हम ऑफर करते हैं, या तो आप अपलोड बटन दबा दो या टेक्स्ट बॉक्स भी दे दो, विल फिल। यहाँ जो लिखा होगा वो यहाँ अपलोड सर्विस रिक्वायर्ड के अंदर आ जाएगा। सोर्स लैंग्वेज, अपलोड लैंग्वेजेस, अपलोड लैंग्वेजेस, कंट्रोल एस। लैंग्वेजेस अराउंड 300 है, यहाँ मैं 300 लैंग्वेजेस एक्सेल की अपलोड करूँगी एंड इट शुड बी लाइक, यहाँ ड्रॉप डाउन आ जाएगा लैंग्वेजेस से, बैकएंड से लैंग्वेजेस में, सोर्स लैंग्वेज में सेम लैंग्वेजेस से उठा के दिखाएगा, टारगेट लैंग्वेज में भी सेम उठा के दिखाएगा। ऑप्शंस, प्लीज प्लेस इन बैकएंड अलोंग विद द रेट परसेंटेज इंक्लूडिंग नेम्स, मेडिकल, लीगल एंड टेक्निकल। ओके, यहाँ पे रेट्स चेंज, सॉरी विल गो अपस्टेयर्स, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड प्रोग्राम, फ्रंट पेज एडिटर, तो कई बार ये ऊपर नीचे अपने आप होता है। आई जस्ट गो अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स मीन्स थोड़ा सा ऊपर। I can find it, I guess it's lost, where it is, yeah, here it is, submit. I guess I was writing something, I don't know, I can't find it, where it is, yeah, things that appear, upload languages, okay, we'll upload languages, मेडिकल, लीगल एंड टेक्निकल। बैकएंड में एक बॉक्स बनेगा जिसमें हम मेडिकल, लीगल एंड टेक्निकल के रेट्स का परसेंटेज डालेंगे। लाइक मेडिकल 20%, मीन्स जो भी रेट्स हैं इस लैंग्वेज पेयर के, सोर्स लैंग्वेज इंग्लिश टू पंजाबी, जो भी रेट हैं जो सेलिंग प्राइस प्लस कॉस्ट से उठा के दिखाएगा, उसमें मेडिकल अगर बंदे ने टिक बॉक्स किया है तो 20% ऐड हो जाएगा, लीगल टिक बॉक्स किया है 15% ऐड हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके रेट दिखाएगा पर सोर्स वर्ड। वर्ड काउंट क्लाइंट भरेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेटर लगा होगा कि लैंग्वेज पेयर का रेट प्लस मेडिकल, लीगल एंड टेक्निकल का जो परसेंटेज बढ़ा है वो इनटू वर्ड काउंट, यहाँ पे ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस दैट आई हैव रिटन इन द थर्ड बॉक्स। नॉर्मली मैं वो बोल रही हूँ बट एक बार आप इसको बाद में गो थ्रू कर लेना। प्रिंट द कोटेशन, टेंटेटिव टाइमलाइन। टेंटेटिव टाइमलाइन हम 2500 वर्ड्स पर डे के हिसाब से लेते हैं। जैसे ही प्रिंट द कोटेशन बंदा क्लिक करता है, उसको टेंटेटिव टाइमलाइन के साथ क्लाइंट को मेल चला जाए। प्लेस योर ऑर्डर, इन केस मेल जाने के बाद द क्लाइंट वांट्स टू प्लेस द ऑर्डर, यहाँ पे ये थर्ड जोन उसके लिए खुल जाएगा, विच इज़ लाइक प्लेस योर ऑर्डर रिक्वेस्ट। स्पेशल इंस्ट्रक्शन टेक्स्ट बॉक्स होगा, द क्लाइंट कैन राइट इट एंड कॉपी पेस्ट इट, वट एवर दे विश टू डू। यूज़ ऑफ टूल्स, यहाँ पे वो टूल्स लिख दे क्लाइंट। अटैच योर डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आप एक लिमिटेशन लगा देना, नॉट अबव 25 MB, क्लाइंट यहाँ डॉक्यूमेंट अटैच कर देगा। यहाँ मुझे एक और बॉक्स चाहिए कि ये वाला जो फॉर्म क्लाइंट भर रहा है वो कौन सी ईमेल आईडी पे आए। आई डोंट वांट दिस टू बी स्टैटिक कि हमेशा एक ही ईमेल आईडी आप बैकएंड पर डाल दो उसी पे आए। इन बैकएंड वी वांट अ फील्ड जहाँ पे ये लिखा हो कि ये ऑर्डर जोन क्लाइंट भरेगा तो वो कौन सी ईमेल आईडी पे पूरा जाएगा, तो वो दैट कैन बी चेंजेबल। अभी मैं उस पर neha@ansh.com लिख दूँ या me@ansh.com लिख दूँ तो ये पूरा फॉर्म me@ansh.com पे जाए। जैसे ही क्लाइंट ने अटैच डॉक्यूमेंट किया, सबमिट किया, ये मेल आ जाएगा हमारे पास हमारी एक ईमेल आईडी पे, फिर हम उसको देख के प्रोसेस करेंगे। अ फ्यू इंस्ट्रक्शंस आर रिटन हेयर, बाकी कुछ तो है नहीं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल जोन, वन सिंपल फॉर्म। अगर क्लाइंट रजिस्टर्ड है तो ये वाला जोन खुल जाएगा जिसमें वो फ्रंट एंड पे चीज़ें भर के ऑर्डर हमें ईमेल पे भिजवा देगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो ऊपर वाला जोन खुलेगा, ये फॉर्म भर के हमारे पास आ जाएगा। रेट हम इंपोर्ट करेंगे, क्लाइंट्स हम इंपोर्ट करेंगे, लैंग्वेज पेयर हम इंपोर्ट करेंगे। एवरीथिंग दैट विल बी इंपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल और CSV, एनी फॉर्म इन विच यू आर कंफर्टेबल। सेकेंड थिंग दैट वी विश टू एड ऑन इज अ लाइव चैट और चैट बॉक्स रिलेटेड टू वर्ल्ड क्लॉक। यहाँ पे आई शो यू द इमेज, दिस इज द क्लॉक राइट। यहाँ पे करंट टाइम आ जाए विच इज़ इन 24 आवर्स फॉर्मेट। टाइम आते ही नीचे एक छोटा सा ड्रॉप डाउन हो कि उस बंदे सारी कंट्रियाँ हों उसके अंदर, ये भी हम सारी कंट्री बैकएंड पे इंपोर्ट कर देंगे। और जो भी बंदा वो कंट्री सेलेक्ट करता है लाइक लंदन, तो नीचे यहाँ लंदन का टाइम आ जाए राइट नाउ। उसके नीचे एक छोटा सा चैट बॉक्स हो एंड चैट बॉक्स हम बैकएंड से ऑपरेट कर सकें। आई विल एक्सप्लेन यू। Once translate for us, work with us, quotation. Look,
This is the look side. I have made all the word files, and once we'll start, I'll be giving all the word files to you so that it's easier for you to make out. हम चाह रहे हैं कि जैसे कि बैकएंड में टाइमलाइन का जो पेज है वहाँ पे फिल राइट अंश इज़ अवेक फ्रॉम सपोज 9:30 इन द मॉर्निंग टू 8 एट नाइट, तो 9:30 इन द मॉर्निंग टू 8 एट नाइट चैट बॉक्स जो हमारा है वहाँ पे ओपन दिखाए, ईमेल आईडी भी दिखाए, मोबाइल नंबर भी दिखाए, एंड द पर्सन हमसे चैट भी कर सके। और जैसे ही हम यहाँ वो टाइम जो करंट टाइम है जो अभी हो रहा है सिस्टम का टाइम, वो हमारे अंशेस अवेक टाइम से मैच नहीं कर रहा, तो फिर वहाँ सिर्फ ईमेल आईडी दिखाए और वहाँ पे नोटिफाई कर दे अंशेस स्लीपिंग। कन्वर्टर की बात मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ कि वहाँ ड्रॉप डाउन हो कि बंदा अगर लंदन सेलेक्ट करता है तो करंट लंदन टाइम उसको आ जाए, राइट। दिस टाइम इट विल लाइक font not Google searchable. This is the one module that we are talking about. उसके अलावा एक और मॉड्यूल है जिसमें हम font study वगैरह अपलोड करवाएंगे. Just like I told you that it's a big website and there are a lot of things to be made, but we'll be making it module wise. तो इसका फर्स्ट मॉड्यूल हमने यही बनाया है जिसमें हमने ये रखा है कि इन दिस वेबसाइट फ्रंट लुक साइड में ये सब आ जाए, होम पेज एंड सर्विसेज ट्रांसलेट फॉर अस. कोई और बेटर डिज़ाइन आपके पास है तो यू कैन सजेस्ट द सेम टू अस, बट फर्स्ट मॉड्यूल इज़ गेट इंस्टेंट कोटेशन. जैसे ही बंदा यहाँ इंस्टेंट कोटेशन पे क्लिक करे, बैकएंड से सर्च करके इफ़ दैट आईडी एग्जिस्ट इन बैकएंड, उसके लिए सेकंड वाला जोन खुल जाए और वो फॉर्म भर के हमारे पास ईमेल पे आ जाए. हम उसको फिर अपने एंड से प्रोसेस करेंगे. अगर ईमेल आईडी हमारे एंड पे रजिस्टर्ड नहीं है जो मैंने इंपोर्ट किया है, तो फिर उसके लिए उसका फर्स्ट वाला जोन खुले जिससे वो अपने आप को रजिस्टर करे हमारे पास, वो हमारे पास आ जाए, एंड देन वी शुड हैव अ परमिशन टू मूव दैट ईमेल आईडी इनटू अ रजिस्टर्ड वन, ताकि अगली बार वो जब रजिस्टर करे ना तो उससे अपने आप नीचे वाला जोन खुले, उसका फिर से उसको रजिस्टर करने की ज़रूरत ना हो. एंड दिस लाइव चैट बॉक्स का आपके पास कोई सजेशन है तो आप मुझे बता दो, बट हमारे लिए लाइव चैट बॉक्स और टाइम कन्वर्टर बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे सारे ट्रांसलेटर इज़ living in some or the other part of the country. Like Dutch translator is living in Dutch. Khasi is an Indian language only. Danish. सारे translator out of India है, so at times they used to send us the file, or the clients they used to send us the file and they are expecting us to reply. फिर वो कैलकुलेट करते हैं कि नहीं यार इंडिया में तो अभी रात हो रही होगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि ये वेबसाइट के फ्रंट एंड पे ही हुई टाइम कन्वर्टर बन जाए कि इंडिया में दिस टाइम ये हो रहा है टाइम एंड राइट नाउ अंशु स्लीपिंग, चैट इज़ ऑल्सो ऑफ. और जैसे ही चैट ऑन हो, ईमेल आईडी भी दिखा रहा है, मोबाइल भी दिखा रहा है, स्काइप भी दिखा रहा है, मीन्स अंश इज ऑन. यू कैन कॉन्टैक्ट देम वाया दीज मीडियम्स एज वेल. इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. दिस इज द फर्स्ट मॉड्यूल and we are yet to cover a lot of projects, a lot of miles, touch wood if we'll work together. So I expect a good quotation and good timeline out of you, and then we'll move forward क्योंकि ये तो कराना ही है. Okay, thank you.